सो गाइस अभी प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई मथुरा में क्या क्या है। मैंने कहा मानसी गंगा भी है। कह रहे मानसी गंगा तो गोवर्धन के पास है। मैंने कहा फिर गोवर्धन कहाँ पे है। कह रहे गोवर्धन कहीं तो होगा। आ चुके हैं काली दमन मंदिर। काली दमन मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे शेषनाग वाली लीला हुई थी। हमें यहाँ पे देखो क्या मिला। यहाँ पे मिली बच्चिया। सो एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। अब हमारा जाना कैंसिल हो गया। अब हम रुक रहे हैं यहीं। ट्रेजेडी सारी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो बस अब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो गाइस अभी प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई मथुरा में क्या क्या है। मैंने कहा मानसी गंगा भी है। कह रहे मानसी गंगा तो गोवर्धन के पास है। मैंने कहा फिर गोवर्धन कहाँ पे है। कह रहे गोवर्धन कहीं तो होगा। मैंने ये नहीं पता गोवर्धन मथुरा में है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु जी अपनी तरफ से बना रहे हैं। अच्छा तुमने नहीं बोला। अच्छा भाई मैंने तो ये बोला सिर्फ बरसाना चलेंगे या फिर वहाँ चलेंगे क्या बोलते हैं जहाँ पे ठाकुर जी का प्रकट हुआ था जेल में। जेल टाइप जो बना रखा नंदगांव है वो। हाँ तो मैंने ये बोला था तो उसी को तोड़ मरोड़ के इतनी बड़ी स्टोरी बता दी कि बहुत चला गया। गाइस पता है तुम्हें कौन सच्चा है कौन झूठा कौन अपने आप को क्या इनोसेंट साबित कर रहा है। मैं तो हुई इनोसेंट में मेरे से इनोसेंट कोई होगा नहीं। हम में ऐसी बातें कर रहे हैं अच्छी चीज़। कृष्णा सो हम काली दमन मंदिर में आए हैं। काली दमन मंदिर वो है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लीला हुई थी शेषनाग वाली वो है। और ये जो वृक्ष आप जो देख रहे हैं वृक्ष ये वो वाला वृक्ष है जिसमें से कृष्ण जी वहाँ पे खड़े होके वहाँ पे जब गोपी के कपड़े चुराते थे ये वो जगह है। पेड़ को आप अंदर से देखोगे तो पूरा का पूरा अंदर से पूरा का पूरा खोखला हो रखा है। खोखला इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है। सो इसको अंदर से देखते हैं एंड अभी तक ये पेड़ वैसा का वैसा ही है। उधर की साइड पे कृष्ण खड़े होके बैठ के वहाँ से यहाँ पे गंगा पहले यहाँ यमुना पहले यहाँ तक आती थी। अब धीरे धीरे करके यमुना अब वहाँ तक आती है पीछे की साइड तक। तो पहले कृष्ण जी यहाँ पे खड़े होके गोपियों के कपड़े चुराते थे। और ये पेड़ वही है जो इस पे कृष्ण जी के चरण चिन्ह लगे हुए हैं। तो इस पेड़ को अंदर से देखते हैं अंदर पैर पूरा का पूरा खोखला हो रखा है। इसको दिखाते हैं अंदर से आइए। द्वारा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर की जो छत है इसके ऊपर 500 किलो का घी का दिया जलता था जो औरंगजेब को दिखाई दिया अपने महल से कि ये पूछा कि किसका ये रोशनी कहाँ से आ रही है। आगरा से दिखाई गया। उन्होंने किसी ने बताया कि ये एक हिंदुओं का मंदिर है बहुत लंबा। ये उसकी लौ अग्नि की लौ है जो आपको दिखाई दे रही है। तो औरंगजेब ने कहा कि हमसे ज़्यादा ऊंचा किसी का मंदिर नहीं होना चाहिए। फिर उसने ये मंदिर तोड़वाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। तो यहाँ से उस टाइम पे बहुत कोशिशें नाकाम कोशिशें करी इस मंदिर को तोड़ने की बट ये मंदिर नहीं टूटा गया। और बट ऊपर से आप देखोगे हल्का सा वो टूटा टूटा सा दिख रहा है आपको। तो ये इसी वजह से क्योंकि औरंगजेब ने बहुत तोड़ने की कोशिश करी थी। फिर यहाँ से जो विग्रह है उसकी वो अलग चर्चा करेंगे कभी और। उस विग्रह को पहुँचाया गया जयपुर में ऐसे करके बहुत सी कहानियाँ हैं। सो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। जो हम मेन टेम्पल की वृंदावन के जो प्रमुख टेम्पल है जो पुराने टेम्पल बने हुए हैं उसका टेम्पल नंबर 1 है ये। ओके सो चलते हैं इसमें आगे की साइड पे आइए। राधा मदन मोहन के बाद हम जा रहे हैं आगे की साइड पे। तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिला। यहाँ पे मिली बच्चिया छोटी सी। गाय के पास बैठो सुकून मिलता है। सुकून ही सुकून मिलता है दिल की शांति सब। यार जिसके भी घर पे गाय है ना थोड़ा टाइम व्यतीत किया करो उनके साथ। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी टाइम में अगर कृपा हुई भगवान की तो एक छोटी सी बच्चिया ले लेंगे तो बड़ी बड़ी करके इतनी बड़ी गाय कर लेंगे। बस चलते हैं फिर अभी। बट कुछ भी कहो गाय के साथ रहने में आनंद अलग ही मिलता है। तो चलते हैं आप मंदिर की तरफ। गाय की बात होती रहेगी। जितनी भी गाय मिलेगी अब तुम्हारा भाई सबके साथ ही बैठेगा एंड थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा उनके साथ क्वालिटी टाइम। ओके सो चलते हैं। देख लो यार यहाँ पे जितने भी जाओगे वृंदावन में 5000 टेम्पल है। आप चाहो आप पूरा महीना भी रुक जाओगे तो भी आप सारे टेम्पल विजिट नहीं कर सकते। हर टेम्पल की एक अलग अलग कहानी है अलग अलग लीला है क्योंकि कृष्ण तो यहीं रुके थे। अलग अलग भाव है। सो चलते हैं यहाँ से। एक गाय और मिल गई छोटी सी बच्चे। चलो एक और मिल गई आपके संगी संग। देखते हैं
ये गाय धोती खा रही है मेरी। ना 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 गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ जी। राधा श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट ऑटोमेटिकली ठाकुर जी ने प्लान बना ही दिया। हम सोच रहे थे कि टेंपल कवर नहीं हो पा रहे, हम चलते हैं, हमारा बट तो हो गया। गोपेश्वर महादेव जाने का प्लान नहीं था, बट ऑटोमेटिकली बुला लिया। यहाँ पे विदाउट प्लानिंग हो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हरे कृष्णा। सो हम आए थे गोपीनाथ जी, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। सो यहाँ पे हमने देखा 2 तोते। ये तोते वृंदे देवी के वो होते हैं, प्रजा टाइप, लाइक हेल्पिंग हैंड। वृंदे देवी तुलसी महारानी ये कह सकते हो आप। सो वृंदे देवी ये निर्धारित करती है कि कृष्ण की जो सेवा होगी वो कौन कौन किस प्रकार से करेगा, तो ये उनकी हेल्प करते हैं। जब भी कोई वृंदावन में नया नया आता है तो ये उनको बताते हैं वृंदे देवी को जाके कि वहाँ से रोहिणी से कुछ भक्त आए हैं, इस्कॉन रोहिणी से, जैसे हम आए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वृंदे देवी तक हमें पता, वृंदे देवी का जैसे वहाँ पे फ़ोन तो होता नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है तोता। वृंदे देवी को जाके बताते हैं कि वहाँ से ये आए हैं। और वृंदा देवी डिसाइड करती है ठाकुर जी क्या पहनेंगे, कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, क्या सेवा होगी, कौन से गीत में होगी, सब कुछ A to Z। इसलिए तुलसी जी महारानी जी की तो ये सेवा बहुत सो हमारे दर्शन ठीक चल रहे हैं। सो अब हम चलते हैं यहाँ से गोपेश्वर महादेव जी। तो जल्दी चलते हैं। गोपेश्वर महादेव जी की आपको स्टोरी पता है क्या? आप सबको गोपेश्वर महादेव जी की स्टोरी पता है? गोपेश्वर महादेव जी की जिसको स्टोरी पता है वेल एंड गुड, एंड जिसको नहीं पता तो हमारे शिपर को बताएंगे, तो हम आगे जाके बताएंगे गोपेश्वर महादेव के अंदर जाके। ओके तो हम जा रहे हैं बंसीवट के अंदर। तो कहते हैं यहाँ पे जिनका शुद्ध भक्ति होती है, जिनकी शुद्ध भक्ति होती है, उनको राधा कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। तो हम भी ट्राई करेंगे सुनने का इस पेड़ में से। तो कहते हैं कि इस वृक्ष में से आपको बंसी की आवाज़ सुनाई देती है अगर आपकी भक्ति शुद्ध है तो। सो देखते हैं कि हमें सुनाई देती है नहीं सुनाई देती। वैसे तो हमारी भक्ति इतनी शुद्ध नहीं है, सो हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि तो गोपेश्वर महादेव की ये स्टोरी है कि वह नित्य लीला में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट ललिता विशाखा जी ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा उसके लिए आपको स्त्री की तरह बनना पड़ेगा, तो उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, शिवा ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बट उसके बाद उन्होंने भक्ति के लिए एकदम संयम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने संयम रखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार गए। सो उन्होंने अन्नपूर्णा माता से भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा भिक्षा में ये मांगा कि मुझे अपना श्रृंगार दे दीजिए, मुझे श्रृंगार करना है। उन्होंने श्रृंगार किया और इतने ज़्यादा सुंदर हो बन के गए। ललिता विशाखा जी एंट्री ली, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री ली एंड इतने ज़्यादा सुंदर बन के गए। तो जभी से ही गोपेश्वर महादेव, तो उसके पीछे की ये कहानी है। तो उसके बाद उन्होंने नित्य लीला में रास किया था, रास में पार्टिसिपेट किया था राधा कृष्ण के साथ। सो हर लीला एक अपने में अलग ही एक लीला है, हर लीला अपने में खुद में एक बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो अगर हमें पता होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान को हम सुनने के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं। जितना ज़्यादा श्रवण करोगे आप उतना अच्छा है। एंड हम आपको जहाँ पे भी हम जा रहे हैं सबकी स्टोरी आपको साथ साथ सुनाते हुए जा रहे हैं। अब हमारा 2 टेम्पल रह रहे हैं, एक राधा दामोदर और एक राधा गोविंद देव जी। दोनों को टेम्पल में करते हैं, फिर उसका इस्कॉन टेम्पल चलेंगे। फिर देखते हैं आज ही हम शायद चलते हैं या फिर कल, देखते हैं। ओके नो प्लानिंग। तो पहले चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें आपको पता ही है कि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, बिना प्लानिंग के आए थे। और बिना प्लानिंग के हमने जो प्लान नहीं किया था वो भी हमारे चलते जा रहा है। तो अब चलते जाते हैं। ओके हरे कृष्ण। ओके सो हमें जाना भी है, 2 टेम्पल रह रहे हैं, फिर इस्कॉन टेम्पल जाना है। और इस्कॉन गौशाला में हमारा बैग भी रह गया है, अब ये भी याद आया। तो गौशाला से हमें बैग भी लेके आना है, और गौशाला की बैग की टाइमिंग 6 बजे है। सो अब देखते कैसे करते हैं। अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। पहले
कहाँ से रास्ता? नहीं जी, तो आए था हम। हाँ जाना, इधर जाना ना। नहीं, पूछ लेगा दादा को और राधा दामोदर पास कौन सा है? पास कौन सा है? तो राधा गोविंद देव जी जा रहे सबसे पहले, चलते हैं। तो हम हैं अभी राधा दामोदर टेम्पल में। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग जगह समाधि वगैरह दे रखी है। ये पहले की समाधि है और अभी की जो आसपास की है, जो वो सारी की सारी गौशाला के पास है। सो आप जहाँ पे भी देखोगे हर जगह आपको समाधि दिखेगी। और इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि शिला सनातन गोस्वामी बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में हर रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो कृष्ण ने स्वयं उनको कहा कि उनको एक शिला दी, उसके ऊपर उन्होंने पैर रखा, वो शिला पिघलने लगी। तो उन्होंने कहा इस शिला के तुम 4 बार राउंड करना, 4 चक्कर लगाना, वो चक्कर तुम्हारे गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर मानी जाएगी। सो कैसे कैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कैसे कैसे आचार्य रहे हैं कि उनकी भक्ति से कृष्ण स्वयं आए हैं। सो बट हमें इन सब के बारे में पता नहीं रहता, तो उन सबको बताने के लिए हम आपको बताएंगे। ये है पंचतत्व। सो हम पूरे सबके राउंड कर रहे हैं, जिससे हमें सौभाग्य प्राप्त हो गोवर्धन परिक्रमा का। आप जब भी आए वृंदावन तो राधा दामोदर टेम्पल अवश्य आए। यहाँ पे आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने कैसे हमारे आचार्य रहे हैं, कैसे ऋषि मुनि रहे थे, बट उन सब के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें अपने पूर्व से इतना वही नहीं पता कि किस प्रकार से वो किस संप्रदाय में हम आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, एक राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, बाकी के 3 राउंड और करने हैं, तो करते हैं चलते चलते। ये जब शीला प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य है इस्कॉन के, जब वृंदावन में रुके थे राधा दामोदर टेम्पल में, ये जबकि है यहीं पे ही रुक के उन्होंने पूरे के पूरे ग्रंथ वगैरह लिखे थे। ये परिक्रमा ही कर रहे हैं हम, छोटी सी परिक्रमा, ज़्यादा नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, सो अब हम चल रहे हैं इस्कॉन वृंदावन, वहाँ चल के अब हम स्टार्ट करेंगे। सो इसके बाद देखते हैं, हमारी ट्रेन है, खाते पीते निकलते, फिर हम डायरेक्ट इस्कॉन रोहिणी। ओके, हरे कृष्णा। हमारा तिलक भी शायद मिट चुका है, मैंने सुबह से नोटिस नहीं किया, अभी भी नोटिस किया मैंने, कहा हमारा तिलक कहाँ पे है। सो देखते हैं अभी। ओके, वही बात है, हरे कृष्णा। हाँ जी, वृंदावन में जितने भी उतने थोड़े हैं। जी। 5000 मंदिर हैं, आधे तो हमारे छूट भी गए। हमें क्या नाम है, आधे नहीं छूटे, हमारा तो 1% भी कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ये 1% भी नहीं हुआ। दूसरा यमुना घाट पे भी बैठा था मैंने, वहाँ पे भी नहीं गए। हाँ जी, तो समय भी कम है। अभी आज हमने सोचा था थोड़ा सीरीज कंटिन्यू करेंगे अगली बार सीरीज कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगली बार एक नई सीरीज बनाएंगे विद लॉट ऑफ डिवोटीज एंड लॉट ऑफ यूट्यूब फैमिली। हरिनाम संकीर्तन के साथ, हरिनाम संकीर्तन के साथ चलेंगे, कीर्तन होगा, लेक्चर होगा, प्रसादम होगा, डिलीशियस प्रसादम। ओके, सो यहाँ से चलते हैं अब हम कहाँ पे, इस्कॉन टेम्पल।
इस्कॉन गौशाला। अरे हमारा बैग है। हमारा बैग रह गया। आप हमारा बार बार भूले जा रहे हैं। इस्कॉन गौशाला में हमारा बैग है, वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें बैग मिलता है। यमुना जी हमारे पीछे ही है, जा सकते हैं बट अभी रात हो रही है, थोड़ा वैसे भी गहरा पॉइंट पड़ता है। सो यहाँ पे भी हम बैठ नहीं सकते, और जहाँ पे हम बैठ सकते हैं वहाँ थोड़ा दूर है। सो जो चीज़ कंटिन्यू करेंगे वो हम अगली बार करेंगे। इस बार जितना था यही था, बट जितना भी था अगर आप 1 महीना भी रुकोगे वो भी कम है, और 2 दिन रुकोगे वो भी कम है। इन शॉर्ट हमने बहुत कुछ आपको बताया है, और बट हमने जो बताया है वो तो अच्छा ही है, बट कुछ चीज़ें आप खुद यहाँ पे आके फील करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब चलते हैं पहले गौशाला, गौशाला से बैग लेके इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन के बाद चलते हैं हम इस्कॉन, देखेंगे फिर आपके बताएंगे, क्योंकि हम प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि प्लानिंग करेंगे फिर कुछ नहीं दिक्कत आती है। ओके तो चलते हैं पहले गौशाला के अंदर। हमारी एंट्री हो गई है। देन यहाँ से हमें जाना है जहाँ पे हमने बैग रखे थे, क्योंकि बैग रखने की टाइमिंग थी हमारी कितनी, 5 बजे 5 बजे, और अभी बज रहे 7:30, 7:30 8 बज रहे हैं। तो अभी हम देखते किस तरीके से हम लेके आते हैं बैग। ये सुननी तो पड़ेगी नितिन प्रभु को, क्योंकि मैं पीछे खड़ा रहूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या बात हुई, ये ऐसे ही करते हैं, कितनी आसान से बात हुई। ये बोले तो मैं सीनियर हूँ तो जूनियर है, तो भाई करना पड़ता मैं, भाई क्या करें। नहीं ऐसा बात नहीं है जूनियर सीनियर का, बस हम दास है जी। जब एक बंदा काम कर सकता है, एक व्यक्ति काम कर सकता है तो दूसरों को क्यों जाना। तो मैं कह रहा हूँ डाटा आप खा लीजिए, अगली ट्रिप में हम थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ले, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं। तो हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं ट्रिप में प्रो जितनी मेहनत करते हैं कि ट्रिप में आते ही नहीं है। अच्छा जी, और कुछ तो चलते हैं अब गौशाला, गौशाला में तो है ही, देखते हैं क्या बोलते हैं। डेस्टिनेशन पर ऐसा ना हो हमारे बैग ही वहाँ ना हो, दिक्कत आ जाए, वहाँ पे बैग ही ना हो हमारे, डांट भी खानी पड़ी और बैग भी नहीं मिलेगी। धोती कुर्ता निकाल के भाई, धोती भाई उड़ा दियो भाई गायों के ऊपर। क्या करने, देखते हैं, लेट्स सी। और आपको भी दिखाते हैं क्या हुआ हमारे साथ। दिखाते नहीं, बाद में बताएंगे, क्योंकि दिखाने लायक हम रहेंगे नहीं ना, तो इसलिए बाद में बताएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सो चलो चलते हैं। विदाउट एनी डांट के, इनको डांट नहीं पड़ी, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, इनको डांट क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इन्होंने का ही प्लान था, मुझे बैग वहीं रख देते, क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने जाते ही क्षमा मांग ली 2 बार, और पैर में पड़ गया, प्रदीप क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती होगी। उन्होंने बोला प्रदीप कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं लोगों से क्षमा मांगी। ओके सो हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। सो आगे से स्टार्ट करते हैं, इस्कॉन टेम्पल से वहीं मिलते हैं। ओके सो यहीं पे एंड करते हैं। फाइनली इस्कॉन के अंदर आ चुके हैं, लास्ट दर्शन देन ब्लॉग एंड सो देखते हैं, बहुत ही दुर्लभ दर्शन। ओके चल, कुछ VIP एंट्री ऐसी हो रही है, पुलिस वाले साथ में आ रहे हैं। आई डोंट नो हु इज ही, बिकॉज सुप्रीम पर्सनैलिटी तो कृष्ण यहाँ किसी के नहीं चलते। सो हमारा हो गया दर्शन, लास्ट दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। सो अब हम निकलते हैं यहाँ से, बाहर की साइड में मार्केट से कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं। सो दर्शन
बहुत अच्छे थे एंड साथ ही साथ आपने देखा कि कीर्तन बहुत अच्छा चल रहा है, 24/7 चलते रहते हैं। सो आप यहाँ पे आइए एंड कीर्तन का आनंद लीजिए। कीर्तन का आनंद यहाँ पे बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सो आप आ सकते हैं इस्कॉन वृंदावन, बहुत ही डिफरेंट प्लेस एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको इतना भाव में होगा ना भक्ति के, आपको पता ही नहीं लगेगा। सो वी कांट से कि आप ये करो वो करो। सो फर्स्ट ट्राई टू कम हियर एंड देन यू रियलाइज़ कि व्हाट इज़ भक्ति। ओके, सो आइए आप एंड कोई होता है ना कुछ समझाता है तो वो समझ में नहीं आता। जैसे आपसे मैं पूछूं कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, सो आप बता नहीं पाओगे कैसा है। कोई कहे वो मीठा है, कितना मीठा है, एप्पल की तरह मीठा है या ऑरेंज की तरह मीठा है, कैसा मीठा, अंगूर की तरह मीठा है क्या? तो यही होता है, जब तक आप खुद नहीं खाओगे तो आपको टेस्ट का पता नहीं लगेगा। मीठा तो है, ये तो पता है अच्छा है, भक्ति अच्छी है, बट कितनी अच्छी है, किस लेवल की अच्छी है, वो आपको खुद पता लगेगा। जैसे मैंने गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लिया। ओके, सो चलते हैं यहाँ से मार्केट प्लेस पे, देन बताते हैं आपको। ओके चलिए चलो। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम मथुरा के लिए हम रिक्शा ले रहे हैं। सो शॉपिंग में हमने कुछ नहीं किया, इनकी बगलबंदी तो नहीं मिली। मैंने बस वहाँ से मैंने ये छोटू सा ये मोर लिया है, अच्छा लग रहा था मेरे को, 2 पेयर ले लिए मैंने। सो देखते हैं इसको कहीं पे ना कहीं तो रखेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं रिक्शा और रिक्शा लेके डायरेक्ट पहुँचते हैं मथुरा। तो यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड होती है वृंदावन की। तो यहाँ से हम चलते हैं मथुरा से हमारी ट्रेन है, ट्रेन से दैन दिल्ली। तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। ओके, तो कनेक्ट विद अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड सो एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, अब हमारा जाना कैंसिल हो गया। अब हम रुक रहे हैं यहीं पे ही, अब यहाँ पे रूम लेते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, बाकी का कल देखते हैं। तो टर्किश आइसक्रीम हर जगह है। आधे रास्ते में पहुंच गए थे, हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे, फिर हमारा मूड किया नहीं, एक दो दिन में अंदर नहीं जा सकते, कम से कम कल निकलते हैं, कल मंगला आरती लेके जी की प्लानिंग ही निकल जाएंगे। क्या हुई भाई हमारे साथ ट्रेजेडी, सारी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो बस अब चलते हैं डायरेक्ट रुकने के लिए। घर वालों को फोन करता हूँ कि मम्मी अब आ रहा हूँ मैं कल, तो देखते हैं अब। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna